कि भाई किलाड़ से किश्तवाड़ जो रोड है ना, उसकी बैंड बजी पड़ी है भाई। इतना गंदा रोड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सिर खतरनाक तो देखा जाएगा। ये तो कोई एकदम से खड़ी उतराई आ गई यार, इतनी थोड़ी ना होती है। बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है, संभल के जाना, ना जाओ तो ज़्यादा बेटर है। ओ भाई साहब, भगवान कसम मुझे तो ये लग रहा है आतड़ी वातड़ी ना सब मिक्स हो चुकी होंगी। ये इधर एक झरना और मैं अभी नीचे उतर रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आती जाऊँगी देखो झरना कहाँ गिर रहा है नीचे। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी छत है इसकी। दोस्तों देख रहे हो भाई, सुनसान रोड है, पूरा सुनसान रोड है। दोस्तों भाई फाइनली जो वीडियो भेजा था ना भाई ने, उस वीडियो को मैं फॉलो करके और मैं इधर आ तो गई हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं भाई सच पास क्रॉस करके चल चुकी हूँ आगे की तरफ, और अभी एक गांव आएगा पांगी, और पांगी से फिर मैं देखती हूँ कहाँ से कौन सा रास्ता जाता है। और मुझे सच पास पे भी 3-4 जो भी एक अंकल मिले, 2-3 भैया मिले, बाइकर मिले, हर कोई यही बोल रहा है कि वापस से उसी रास्ते से चले जाओ जहाँ से आए हो, ये रास्ता आगे बहुत ख़राब है, बहुत ख़तरनाक है। तो ख़तरनाक तो जिससे मैं आई हूँ वो भी कम नहीं था। बाकी देखते हैं भाई कितना ख़तरनाक है। जिससे मैं आई हूँ उतना ख़तरनाक है कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को रुक के ना। ये जो देख रहे हो ना आप भाई, पूरा ग्लेशियर है, ये सामने पूरा ग्लेशियर है। और ये तो आपको मेरे साइड में बर्फ़ की दीवार दिख ही रही है कितनी ऊंची है। और ये इतना ये ऐसे ऐसे तो ना, मतलब कहते हैं ना बर्फ़ का समुंदर, ग्लेशियर का समुंदर, वो वाला सीन आया हुआ है यहाँ पे। तो भाई अब मैं जा रही हूँ किश्तवाड़ किलाड़ पांगी की तरफ, और बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है, संभल के जाना, ना जाओ तो ज़्यादा बेटर है। मेरे को 5-6 बंदों ने वार्निंग दी है। अब लेट्स सी क्या रहता है क्या नहीं रहता है। देखो जब मैं इन रास्तों पे और इतने ख़राब मौसम में चढ़ के आ चुकी हूँ मैं सच पास पे, तो जाना तो जहाँ तक मुझे लगता है ईजी ही रहेगा। ओ भाई साहब, कितनी दीवारें आएंगी बर्फ़ की। ये तो एक्सट्रीम है यार, एक्सट्रीम। इससे ज़्यादा तो क्या ही होना है, इससे ज़्यादा तो फिर कुछ नहीं हो, इससे ज़्यादा तो। ओ भाई साहब कितनी खड़ी कटाई है एकदम से। ओहो हो, ये है ओके। कोई नहीं भाई, अपनी गाड़ी में, अपने पैंथर में बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जिसको हम स्टार्ट कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, तो रेस देने की भी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप चलेगी। हमें तो ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं, खुद ही चलेगी, खुद ही ब्रेक लगाएगी। हम तो वो वाला काम कर लेंगे अगर ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम आई तो। ओ भाई साहब, भगवान कसम मुझे तो ये लग रहा है आतड़ी वातड़ी ना सब मिक्स हो चुकी होंगी। उधर की उधर जा चुकी है, उधर की उधर जा चुकी है मेरी। इतने इस रोड पे झटके ना भाई साहब, कमर की तो मेरी बैंड बच चुकी है। मुझे तो वैसे ही डिस्क प्रॉब्लम है, और इस रोड पे आगे तो हो बैंड तो बजनी ही है। लेकिन भाई साहब जो नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं मेरी तरह। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। कोई नहीं भाई, आप लोगों की तरह मान लो, किसी की तरह तो मानो यार। तो ये नज़ारे हैं, ये बहुत प्यारे हैं, और प्यारे प्यारे नज़ारों को हम यहाँ पे देखने आ रहे हैं, और अब हम वापस जा रहे हैं। वाह वाह वाह, मेरे को एक तो कोई तो अवार्ड मिलना चाहिए साहित्य लेखन में। मैं इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुना रही हूँ। भाई ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम है। ये तो सच ही बोल रहे थे लोग।
लेकिन क्या करें, अब जाना तो है, सच पास पे तो नहीं बैठ सकते। अब मुझे वहाँ जाना है जहाँ पे नेटवर्क हो, क्योंकि कल 2 बजे 3 बजे से के बाद में मेरे फ़ोन में नो नेटवर्क, और पता नहीं कितने फ़ोन्स आ चुके होंगे किसी किसी के गारंटी के साथ। और भाई कुछ एक काम ऐसे हैं जो मेरे बिना नहीं चलते, वो मुझे ही देखने पड़ते हैं। ऐसे मैं फैमिली के भरोसे छोड़ के तो आई हूँ, देखती हूँ क्या गुल खिलाएंगे। अपना व्हाट्सएप उनके फ़ोन में चला के तो आई हूँ कि भाई ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, बाकी राम भरोसे गाड़ी। मुझे यकीन कम ही है, क्योंकि देखो कोई भी काम करो ना यार, तो उसको लिए ना आपको पेशेंस चाहिए होता है, सहनशील होना चाहिए होता है, और सहन शक्ति नाम की चीज़ उनमें है नहीं। तो भाई साहब फिर गड़बड़ होती देर नहीं लगती। मुझे बड़ा डर रहता है कब सहन शक्ति जवाब दे जाए और कब फ़ोन बंद करे, हम भाड़ में जा, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं कर रहा कुछ। तो ये चीज़ें होती हैं यार, हर किसी की ज़िंदगी में होती होंगी। मेरे में बहुत सहन शक्ति है, बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा। मेरी फैमिली ज़रूर कमेंट करेगी तुझ में कुछ ज़्यादा ही है, इतनी तो हमें भी नहीं चाहिए। तो ये देखो भाई, फैमिली को छोड़ो, फैमिली वहाँ पे गुड़गांव की गर्मी में एसी में रहे, जहाँ पे पावर कट लगते हैं कंटिन्यूसली, तो वो उन्हीं में रहने लायक है। उनको इन नज़ारों से क्या लेना देना, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको उसी सड़ी सी गर्मी में पड़ा रहने दो, और हम लेते हैं यार नज़ारों के मज़े। प्यार हो गया यार मुझे इस पास से, इन रास्तों से। नेक्स्ट ईयर लद्दाख से पहले भी मैं इधर आऊँगी। और ये साथ में वाटर क्रॉसिंग, क्या कहीं भाई, गाड़ी मुड़ जाएगी क्या, टच होगी क्या, नहीं, बच गई। ओ भाई, ऐसे ना, ओ हो, सच में बहुत खतरनाक है भाई। थैंक यू ब्रो, थैंक यू बोलना बनता है, बंदे ने चढ़ाई से गाड़ी पीछे ली, मेरी पीछे नहीं जा सकती थी, उल्टी उनके नीचे उतर सकती थी। रिवर्स गियर में ना चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता, बैक करना। तो समझदार बंदा था, उसने गाड़ी पीछे ले ली, उनको पता है ये गाड़ी वापस नहीं जाएगी। चलो भाई, खतरनाक रास्तों पे एडवेंचर करते हुए मैं लेके चलती हूँ आपको किलाड़। तो दोस्तों एक चीज़ बताओ यार, ये सीरीज कैसी लग रही है ना फुल एडवेंचर। और किस किस ने पहले सच पास क्रॉस किया है, कौन कौन सच पास पे आया है, तो अगर कोई आया हो पहले तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई ये किलाड़ किश्तवाड़ वाला रोड है जिस पे अभी मैं चल रही हूँ, और इसकी जो चढ़ाई है ना, ये सोच लो 70 डिग्री की है कम से कम, फालतू ही होगी, कम नहीं है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। और जैसे चढ़ाई खड़ी है ना, तो दिखती सी बात हो, देखो सामने उधर से मैं उतर के आई हूँ, तो उतरना भी उतना ही मुश्किल होता है, उतरना इजी नहीं रहता, क्योंकि ना गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बड़े चांसेस रहते हैं ऐसे उसमें। और ये इधर एक झरना, और मैं अभी नीचे उतर रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आते जाऊँगी मेरे को झरने मिलते जाएंगे, नदी मिलेगी आपको ये सामने। और उस पहाड़ पे अगर मैं दिखाऊं तो बहुत सारे छोटे छोटे झरने, हालांकि वो छोटे ना मुझे लग रहे हैं दूर से, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ उस पहाड़ से। अगर उसके पास जाके देखेंगे ना तो वो भी बड़े झरने ही मिलेंगे, इतने छोटे नहीं होंगे जितने कि वो दिख रहे हैं। देखो तो भाई वाकई में रोड तो सच में ही खतरनाक है। और इस रोड पे एक सिंगल भी ऐसा पाइप नहीं लगा रखा जिससे वाटर क्रॉसिंग होती है। इसकी जो वाटर क्रॉसिंग है ना, जितनी भी आई है वो सारी रोड पे से ही आई है, और ऐसे ही मतलब गाड़ी क्रॉस करी है, छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, काफ़ी वाटर क्रॉसिंग है। और ये तो फैक्ट है भाई, उससे भी थोड़ा मुश्किल ही है, आसान नहीं है।
दूसरी तरफ से जिधर से मैं चढ़ी थी ना उस तरफ से, और ये यहाँ पे उतरना ज़्यादा मुश्किल है, ये तो फैक्ट है। और भाई राइट साइड में अगर दिखाऊं तो ये नज़ारा है, और अपने लेफ़्ट में दिखाऊं तो भाई ये नज़ारा है। और मेरे सामने भी ऐसे छोटे छोटे पत्थर ऐसे पड़ रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि लैंडस्लाइड होने वाला है। कच्चे कच्चे टाइप के पहाड़ है, दूसरी तरफ पक्के पहाड़ थे और ये वाले कच्चे पहाड़ है। पहाड़ों से याद आया भाई, सामने का पहाड़ देखो क्या मस्त नज़ारा, और उसके उससे आगे वाला देखो वो तो आधा लाल है। प्रकृति तो हमारी समझ से परे है यार, हम प्रकृति को कभी नहीं समझ सकते। इंसान की इतनी औकात ही नहीं है वो नेचर को समझ ले। भाई दूसरी तरफ से आना चाहिए था, लेकिन भाई ये टैक्सी वाले हैं, इनका तो बड़ा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे गाड़ी चलाने का, इनका डेली का काम है सवारियों को लाना ले जाना। और मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ यार, ये लेडी जो पीछे बैठ जाती है इनको उल्टी नहीं लगती क्या? मैं तो साला साइड सीट पे बैठ जाऊँ तो उल्टी लग जाए मेरे। पीछे बैठना तो आज तक मैं ज़िंदगी में गाड़ी में पीछे बैठी ही नहीं हूँ, सोच के भी वोमिट स्टार्ट हो जाए मुझे, तो ऐसे वाले हालात है भाई मेरे। और ये जो भी पत्थर है ना, ये अभी अभी किस्तों में पड़ रहे हैं, एक कभी दो कभी तीन कभी एक, फिर दो तीन इकट्ठे, इस टाइप से पड़ते रहते हैं ये। पता नहीं इनका ऊपर दिल नहीं लगता क्या, इनको भी गाड़ी के टायरों के नीचे ही आना है। और मैं काफ़ी नीचे आ गई हूँ यार, मेरे को देखो नदी दिखने लगी है ना, तो नदी तो छोड़ो, ग्लेशियर के नीचे झरने भी नहीं दिख रहे थे, मैं इतनी ऊंचाई पे थी। और नेटवर्क अभी तक नहीं आया है, शायद पांगी कोई जगह है जहाँ पे नेटवर्क आ जाए, तो भाई अभी तो मुझे वहाँ पहुँचने की जल्दी है। दिन के बज चुके हैं 12 और मेरे को नेटवर्क तो चाहिए ही चाहिए 1000%। ओ भाई साहब, सामने वो रोड दिख रहा है, मैं उधर उतर के जाऊंगी। देखो कैसे गोल 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 गोल, कितनी चढ़ाई उतराई है। और ये कट जहाँ से वो गाड़ी आई है, बाप रे इतनी खड़ी चढ़ाई, सच में भाई साहब भयानक ही है ये रोड तो, भयानक दोनों तरफ से ही भयानक है यार। मैं किसी एक को कंपेयर नहीं कर सकती कि ये ज़्यादा खतरनाक है कि वो ज़्यादा खतरनाक, नहीं भाई साहब, दोनों ही अपने अपने लेवल के हैं, टक्कर के हैं। लो भाई साहब आप आ जाओ, पहले आप चढ़ रहे हो मैं उतर रही हूँ। HP गवर्नमेंट ड्यूटी। ये देखते तो ऐसे है ना जैसे दूसरी गाड़ी में पता नहीं क्या ही बैठा है, भगवान जाने भाई, ऐसे अचंभे से ये लोग क्या ही देखते हैं, ऊपर वाला ही जाने। ये तो मेरे तो समझ में आए नहीं ये चीज़ें। किसी की गाड़ी में कोई भी बैठा हो मेरे को कोई मतलब नहीं रहता, मैं कोई ताक झाँक नहीं करती, चाहे एक बैठा चाहे 10 बैठे हो, चाहे कोई ना ही बैठा हो, खाली गाड़ी अपने आप भूत चला के लेके जा रहा हो, मैं तब भी नहीं झाँकती उसके अंदर। पता नहीं लोगों को क्या ही है, ऐसे देखेंगे, पता नहीं यार, छड्डो मुझे क्या। ये देखो भाई, ये देखो दिख रहा है ये ना बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन बहुत चढ़ाई है भाई इसकी सच में बहुत चढ़ाई है। एकदम से कटाई करनी पड़ती है गाड़ी की इसकी, नहीं तो गाड़ी चढ़ेगी नहीं, अटक जाएगी। ओहो, जैसी चढ़ाई है वैसी उतराई भी है भाई साहब, खाली चढ़ाई चढ़ाई से क्या होता है। अभी काफ़ी टाइम बाद दोस्तों एक ये झरना आया भाई, क्या लग रहा है ना, वाह कितना सुंदर लग रहा है। इस रोड पे इस तरफ बड़े वाला झरना इतनी नज़दीक ये आया है। वाह, यहाँ से इसका पाइप निकाल रखा है, इसका पानी जा रहा है नदी में, और नीचे भी कितना बड़ा ग्लेशियर है। और भाई देखो रोड जरूर देखो भाई साहब, कितना खतरनाक ग्लेशियर है वो तो।
अरे ग्लेशियर खतरनाक तो देखा जाएगा। ये तो कोई एकदम से खड़ी उतराई आ गई यार, इतनी थोड़ी ना होती है। ओ भाई साहब, एक चीज़ सोच के देखो यार, जब हम गाड़ी ढलान में लेके जाते ना, दूसरे तीसरे चौथे गियर में भी भगा लेते हैं, है ना। यहाँ पे कहानी उल्टी हो रही है। पहले गियर में गाड़ी है, ब्रेक पे से पैर नहीं हट रहा है तो इससे बेटर तो चढ़ाई थी, कम से कम रेस दे के फटाफट चढ़ तो रही थी मैं। ये तो उससे भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है इसका तो। और एकदम से जो बनाते हैं ना नीचे की तरफ, अभी ये देखो, अब मैं दिखाती हूँ आपको ना। एक पीछे से एक गाड़ी आ रही है, देखो कहाँ गई, दिख भी नहीं रही है। कितनी वो है, देख भी नहीं रहे भाई। अपना ही देख लो, दूसरे की गाड़ी क्या ही देखनी है। अरे बाप रे, ओहो। आज तो गाड़ी भी बोल रही होगी, मालिक क्या बिगाड़े थे हम, हमको यहाँ काहे लेके आए मालिक, हम अच्छे रोड पे चलते अच्छे नहीं लग रहे थे मालिक। तो भाई जिसने मेरे दिमाग में कीड़ा घुसाया कि मेरे को सच पास जाना चाहिए, वो हाजिर हो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इतना भी खतरनाक और कुछ होगा क्या? मुझे नहीं लगता कुछ होगा। एक और वाटरफॉल, और इसके नीचे से निकालूं क्या? देखो भाई, नीचे से तो क्या ही करूँगी निकाल के, इसके बगल से निकाल लेती हूँ, क्या पता कौन सा पत्थर आए। नीचे भी, ओ भाई साहब, ट्रैफिक जैम हो गया भाई, ट्रैफिक जैम। हे कितनी सारी बकड़ी जा रही है, बकड़ी। ये देखो, मैं कौन, तू कौन, मैं बकड़ी। कितनी सारी बकड़ी जा रही है। तो पीछे वाले कितने क्यूट से हैं, कितनी क्यूटी पाई है। और लोगों को ये खाना नजर आता है, सत्यानाश लोगों का जो इनको खाता है। वो बेचारी है, वो लंगड़ा के चल रही है, उसको चोट लगी हुई है पक्का। और ये तो बहुत लंबा है, ये निकलेगी कैसे गाड़ी यहाँ से? हाउ, टेल मी। ये तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगी बकरियाँ, इनके पीछे पीछे तो मैं रात तक चलती रहूँगी। ये क्या सीन है भाई? ये तो समझ से बाहर है। ये तो भाई महा ट्रैफिक जाम मिल गया है हमें, अब क्या करें हम, कहाँ जाएं, कहाँ से गाड़ी कुदाएं? इनका तो चालान भी नहीं काट सकते। भाई गाड़ी निकलने दोगे? एक बार इनको कर लो आप साइड में, आप लोगों की तो भाषा समझती है ना ये। ऐसे तो इनके पीछे पीछे तो कल का दिन निकल आएगा। मैं कह, इनके पीछे पीछे तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा रास्ता दे दो। तुम लोग तो कल वाले ही हो ना?
यहाँ पहुंच गए। ये देखो भाई साहब, अब ये ना शॉर्टकट लेंगे, ये जाते हैं ऑफ रोड करते हुए, हम लोग तो क्या ही ऑफ रोड करते हैं। ओ भाई साहब वो देखो कहाँ से उतर रहे हैं, कोई और तो नहीं ऊपर, कहीं एकदम से कूदे और गाड़ी के नीचे और बच्चे की जान चली जाए, वो मंजूर नहीं भाई मुझे। चलो भाई ट्रैफिक खुल चुका है, अब देखते हैं आगे फिर से जाम मिलता कि नहीं मिलता है। एक ये झरना देखो यार, इस तरफ ऊपर पहाड़ से आ रहा है और इस तरफ इसके पहाड़ों झरने के बीच में से गाड़ी निकली है। और ये ट्रैफिक जाम तो अभी भी है, अभी इनको साइड में किया गया है और तब गाड़ी निकली है। देखो झरना कहाँ गिर रहा है नीचे और कहाँ से आ रहा है। ओ भाई साहब वाव, देखो भाई ये है हैवी वाली वाटर क्रॉसिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली भाई ये हल्की फुल्की सी रोड दिखाई देने लगी है और मैं बिल्कुल नदी के किनारे उतर आई हूँ। और ये क्या चिपक गया गाड़ी पे, शीशे पे, इसके फूलों के वो। और भाई ये देखो नज़ारे देखो भाई, क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं ना ये ग्रीनरी, और इनके ऊपर जो वाइट कलर के फूल है ना भाई साहब ज़बरदस्त। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इनकी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना मैं बता नहीं सकती, बहुत अलग सी, मतलब कैसे बताऊँ यार, नींबू की भी नहीं है, मौसमी की भी नहीं है, मतलब है अलग सी है, बहुत अलग सी है। देखो वाव कितना सुंदर है यार, इतना सुंदर हो ना तो कितना ही ऑफ रोड करवा लो और कितनी ही गाड़ी चलवा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ये देखो वाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है भाई। और ये मेरे राइट साइड में बिल्कुल डीप में ये रिवर की आवाज़ आ रही है। और अभी मैं ना ये सामने आ रहा है पुल ब्रिज, और यहाँ से मैं जाऊँगी अब राइट। तो जो इस रोड पे आया वो तो समझ गया होगा कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। एक बार में भाई यहाँ पे तो एक ही गाड़ी जा सकती है। और ये देखो नदी का पानी, बारिश आ रही है क्या कहीं पे ऊपर, इतना तगड़ा पानी भाई साहब, इतनी तेज आवाज़ है उसकी। ये इधर भी पैदल चलने वाला पुल, अभी तो पता नहीं कोई जाता होगा कि नहीं जाता होगा। ये देखो भाई मैं उस पहाड़ पे से उधर से मैं आई हूँ और मैंने बीच में रिवर क्रॉस करके और अब मैं इस पे चल चुकी हूँ। अब तो भाई रोड आ गई है, अभी ये पूरी है कि थोड़ी बहुत है, कहाँ तक है
कुछ कह नहीं सकते। बाकी नज़ारे देखो यार। मैं उधर से आई हूँ, वो जो पहाड़ है ना, उधर से आई हूँ, जो पोल लगे दिख रहे हैं दो, वहाँ से उस कोने पे से उधर को टर्न करके और इधर आई हूँ। और ये रिवर कौन सी है मुझे फ़िलहाल इतना ध्यान नहीं है, आगे जाके देखती हूँ। मेरे हिसाब से तो चंद्रा ही होनी चाहिए यार, बाकी कह नहीं सकते कुछ। ये देखो भाई कैसे डरावने डरावने खतरनाक खतरनाक वाले पहाड़ हैं ये वाले, बहुत डरावने हैं भाई। कोई मैप नहीं चल रहा है, कोई कुछ नहीं चल रहा है, जस्ट रोड को फॉलो कर रही हूँ। अभी ये जहाँ पे मुझे लेके जाए मैं वहीं पहुँच जाऊँगी। कोई नेटवर्क नहीं है, कल से ऑलमोस्ट 24 घंटे हो जाएंगे मेरे फ़ोन से नेटवर्क गायब हुए। देखो भाई ऊपर, अरे बाप रे, पहाड़ देखो कितना ऊंचा है, दिख भी नहीं रहा है। ऐसे पूरा फ़ोन को उल्टा कर रही हूँ तो जाके दिख रहा है। फाइनली दोस्तों अच्छा रोड आ चुका है भाई, और मैंने गाड़ी टर्न कर ली है किश्तवाड़ की तरफ। और यहाँ से मैं किश्तवाड़ होते हुए आगे जाऊँगी मैं जम्मू की तरफ, ठीक है। और भाई साहब ये डबल लेन रोड आ चुकी है बहुत टाइम बाद में यार। कल के पठानकोट के बाद में मैंने ऐसी रोड देखी है, उसके पहले तो बस भगवान ही मालिक था रोड का। अब बढ़िया रोड आ चुकी है भाई, और अब मैं जा रही हूँ किश्तवाड़ की तरफ। दोस्तों बहुत टाइम बाद, कितने टाइम बाद, लगभग 2 घंटे बाद इस सामने एक अच्छी चीज़ आई भाई, वो है झरना। और ये एक अच्छी चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई किलाड़ से किश्तवाड़ जो रोड है ना, उसकी बैंड बजी पड़ी है भाई। इतना गंदा रोड मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतना गंदा रोड तो शायद वो भी नहीं होगा, सच पास वाला। बहुत गंदा रोड भाई, सच में लिटरली। मैं तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करने वाली भाई ये वाला रोड, कि अगर आपको किश्तवाड़ या उस तरफ जम्मू जाना है तो आप इस रोड से आओ। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। बहुत गंदा रोड भाई, एक सिंगल गाड़ी नहीं दिखी मुझे, एक सिंगल टेम्पो ट्रैवलर नहीं दिखा, कुछ है ही तो नहीं इस रोड के ऊपर। ये हालात है इस रोड की, ये वाली। मैं इतना फेडअप हो चुकी हूँ ना, कब क्या ही वापस मुड़ूँ मैं यहाँ से। अब मैं सीधा निकलती हूँ इस रोड से, तो मैं खासकर ये हालात है इसके। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती भाई किलाड़ टू किश्तवाड़। अगर कोई सोचे मेरी तरह कि जम्मू इधर से ऐसे जम्मू जाए, ना भाई, इससे बेटर है सचपात से वापस चले जाना पठानकोट, और वहाँ से फिर जम्मू चले जाना। वो करोड़ गुना ज़्यादा बेटर है। वो कम से कम सिंगल रोड है, बट बना हुआ तो है।
ऐसे हालात नहीं है उस रोड की। बहुत ख़राब रोड है भाई, सच में एक्सट्रीम ख़राब रोड है। फाइनली दोस्तों मैंने क्रॉस कर लिया भाई गुलाबगढ़, और गुलाबगढ़ से मैं निकल चुकी हूँ भदरवा की तरफ, किश्तवाड़ की तरफ। और मेरे साथ में अगर आप लोग देख रहे हो तो ये साइड में रिवर चल रही है, चेनाब रिवर, जिसको हम वो बोलते हैं चंद्रा रिवर बोलते हैं मनाली में। ओ भाई साहब, किन्नौर वैली के जैसे पहाड़ आ गए ये तो। देखो देखो, ओ माय गॉड, कितनी बड़ी छत है इसकी। और यहाँ पे ब्रेकर कौन बनाता है? ओ हो, क्या रास्ता है यार भाई। गुलाबगढ़ तक ही बैंड बजी पड़ी थी रास्ते की, उसके बाद में तो मस्त मस्त नज़ारे हैं और मस्त रास्ता है। और इस साइड में अपना रिवर उफनती हुई चल रही है भाई, पता नहीं काहे के गुस्से में है चंद्रा रिवर। देखो सामने से सूर्य देवता की किरणें और एक गाय माता खाना खाते हुए। वाह, और भाई साहब सामने के पहाड़ देखो कितने पक्के हैं, बहुत ही अलग लेवल के पहाड़ है भाई ये तो। देखो व्हाट ए व्यू मैन, क्या व्यू है भाई साहब, भाई साहब एक्सप्लेन करना मुश्किल है जो नज़ारा है भाई, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मतलब नज़र थक ही नहीं रही है, कितना देखें और क्या क्या देखें। ऐसे वाला सीन हो रखा फिलहाल कि 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था, फिर भी हमने देखा जितना देखा जा सकता था। ये मुझे पूरी याद नहीं है, जितनी याद है मैंने बोल दी, बाकी किसी को याद हो तो कमेंट कर देना। तो ये देखो भाई साहब, देखो क्या व्यू है, इतना सुंदर। और ये चंद्रा रिवर साथ में, इसको हम चेनाब रिवर भी बोलते हैं। वाव, देखो यार, मुझे रुक जाना चाहिए। तो रुक गई भाई साहब, रुक गई, मैं ही रुक गई भाई। टिप्पर देने से क्या रोड चौड़ा हो जाएगा? नहीं होएगा, रोड तो इतना ही रहेगा, हमको देख के निकलना पड़ेगा। बस सामने वाले पहाड़ देखो यार, इस सामने आती गाड़ियों पे फोकस मत करो, सामने वाला पहाड़ देखो, पहाड़ क्या व्यू है भाई साहब। बस इतना ही दिखाऊंगे, मुझे देखने दो, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। चलो थोड़ा सा और दिखा देती हूँ, ये देखो, OMG, वाव। दोस्तों जहाँ मैं जा रही हूँ ना भाई, और जिनसे मिलने मैं जा रही हूँ वो इतनी दूर हैं। और ये ना, अगर आप लोगों को दिखे तो रोड देखो कैसा रोड है, और 24 किलोमीटर के 53 मिनट दिखा रहा है। और भाई साहब ने ना एक वीडियो बना के भेज दिया मेरे पास कि ये वो है पॉइंट है, यहाँ से ऐसे आना, वहाँ से वैसे आना। अरे भाई करंट लोकेशन भेजते हैं, वीडियो बना के नहीं भेजते। ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे पुल कहाँ ढूंढूंगी मैं पूरे उसमें जम्मू कश्मीर में। तो एक बार अगर मैं सही लोकेशन पे पहुँच गई ना, फिर बताती हूँ मैं उनको, भगवान कसम। हाँ भाई रुक जा, डिपर दे रहे हैं भाई साहब इतनी रात को। ये कद्दू का गाड़ियाँ आ रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं सही जगह पे जा रही हूँ ना। तो कुछ नहीं दिख रहा भाई, साइड में जंगल में देखो पूरी चढ़ाई है। लेकिन ये भी एक एडवेंचर है, एक नई जगह पे जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं आई, इस इलाके में ही मैं पहले कभी नहीं आई, और उस जगह पे, और इतनी रात को। कितना बज रहा है रात का? रात का बज रहा भाई 8:57।
देखते हैं क्या होता है। कहाँ पहुँचती हूँ मैं, दी हुई लोकेशन पे पहुँचती हूँ कि या कहीं और ही पहुँच जाती हूँ। लेट्स सी, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। दोस्तों देख रहे हो भाई, सुनसान रोड है, पूरा सुनसान रोड है, कोई भी नहीं है, न आने वाला न जाने वाला। वहाँ तक तो एक मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह थी ना, तो इसलिए गाड़ियाँ आती जाती दिख रही थी। और भाई साहब अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी, ना कोई सामने से आ रहा है ना कोई पीछे से आ रहा है। देखते हैं कहाँ पहुँचाता है ये रोड मुझे आज। टाइम हो चुका 9:08 और अभी किलोमीटर है 17 जहाँ मुझे जाना है। देखो भाई, रात के भी नज़ारे लो, रोड के नज़ारे। क्या पेड़ कितने सुंदर है यार। कल जब मैं वापस आऊँगी ना इस तरफ से, तब ये व्यूज़ मेरे को दिखाई देंगे। अब तो मुझे खुद ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा खाली रोड के अलावा, तो मैं आप लोगों को भी क्या ही दिखाऊं। लेकिन भाई बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल सुनसान। मेरे अलावा इस रोड पे फ़िलहाल कोई भी नहीं है। और इस रोड पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। इवन इस स्टेट में कैंपिंग के नाम की भी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। दोस्तों भाई फाइनली जो वीडियो भेजा था ना भाई ने, उस वीडियो को मैं फॉलो करके और मैं इधर आ तो गई हूँ। और भाई साहब यहाँ पे तो मुझे लग रहा है बारिश भी आई हुई है। अभी तो नहीं आई, लेकिन दिन में आई है, शाम के टाइम आई है। और अभी अगर टाइम की मैं बात करूँ तो भाई 9:39 हो चुके हैं। और ये इतना गंदा कीचड़ वाला रास्ता है, और मुझे ये नहीं पता कि मैं सही जा भी रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना मेन प्रॉब्लम पता है क्या है। अब कोई बोलेगा कि आप फ़ोन कर लेते, तो भाई सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। और अभी तक जो थोड़े बहुत मेरे में का डंडा दिख रहा था ना, वो भी जा चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा टास्क है इस इलाके में उनको ढूंढना। अब पता नहीं यहाँ पे कोई और भी कैंपिंग कर रहा हो और मैं जाके फालतू में किसी और को जगा दूँ अंधेरे में, यार दिखाई थोड़ी ना देता है तो। और सामने वाला मेरे लठ मारे कि आ जा भाई, तू आ जा, पहले किससे पूछ के तूने हमें जगाया। भाई साहब पिटवाने वाले काम कर रखे, पूरा प्रबंध कर रखे, भगवान कसम। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। ये तो आए आगे रास्ता ही नहीं है। भाई साहब आगे कुछ लाइटें तो जसबूझ हो रही हैं भाई। अब साला ये नहीं पता वहाँ पे है कौन, किसकी लाइटें हैं वो ढूंढते हैं यार। चलो चलो आप लोग साथ ही बने रहना, मेरे को थोड़ी सी ना हिम्मत मिलेगी। ये देखो भाई, ये कैंपिंग का कीड़ा एक दिन है ना, इधर से जाऊं कि उधर से जाऊं, उधर से ही चलती हूँ यार। ये कैंपिंग का कीड़ा एक दिन मेरे को ना मरवा के छोड़ेगा, भगवान कसम। और सबसे ज़्यादा तांडव तो तब होगा जब ये वीडियो रिलीज होगी और फिर निकाल लो तब। भाई साहब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खड्डा है, इधर से निकालती हूँ। ओहो हो, गाड़ियाँ तो बहुत खड़ी हैं यार। अब साला ये नहीं पता कि जहाँ मुझे जाना वो गाड़ी कौन सी है, मैं किसी और के बाड़े में ना घुस जाऊँ। अरे 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 भाई साहब, वैसे तो कोई ओहो हो खड्डा ना हो बहुत गहरे वाला, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं निकाल लूँगी। अब अच्छा यहाँ से चलो भाई एक बार मैं देख लेती हूँ। कोई कैंपिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बस मैं ये देख लूँ हमारे वाले कहाँ हैं। और ये देखो भाई, क्या देखें, नदी आ गई है और ये वाटर क्रॉसिंग। ये साले मरवाएंगे तो मुझे एक दिन पक्का, यकीन है मुझे इन लोगों पे। ऐसे दोस्त हो साले दुश्मनी को। ओ भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा पानी है यार, मैं तो हल्के में ले रही थी इसको। अरे चढ़ जा भाई, दूसरे गैर में कैसे चढ़ेगी। देखती हूँ भाई, इधर तो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं।
उधर ही देखती हूँ, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी दिख तो रही हैं। है, मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। तो फाइनली दोस्तों, जहाँ मैं पहुँचने वाली थी, इनसे मिलो भाई। यही वो बंदा है जो ऐसे वीडियो में लोकेशन भेजता है कि यहाँ से ऐसे करना, यहाँ से वैसे करना। पहुंच गए ना आप? मुझे पता है आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, पहुंच गए। वो तो मेरे में दिमाग है। हाँ, बहुत ज्यादा। नहीं तो आपके वीडियो के चक्कर में तो मैं पता नहीं कहाँ पूछने वाली थी पारुल भाई। तो मिलो भाई अपने पारुल भाई से, बोलने की जरूरत नहीं है ये कौन है क्या है, आप लोग जानते ही हो। और इधर इनको मैं जानती नहीं, बच्चे को, इनकी मम्मी को तो मैं जानती हूँ, मैंने इनके व्लॉग्स देखे हैं। और इधर हैं जो अपने भाई हैं दीपक, हिमाचली ट्रैवलर, उनकी वाइफ। और इधर है पारुल भाई की वाइफ, और ये उनका बेटा, और वो खड़ी भाई अपनी जिम्नी, और ये सारा सेटअप लगा हुआ है। और ये बस लगा के ना मेरा ही वेट कर रही थी कि कब चीफ गेस्ट पधारे और फिर इनका आगे का प्रोग्राम चालू हो खाने पीने का। तो मेरा ही वेट हो रहा था भाई। बाकी इन लोगों ने जो मेरे लिए जाल बिछाया था ना, मैं उसमें कामयाब ये हो नहीं पाए, मैं निकल आई। नदी में धक्का दे दिया था इन लोगों ने मुझे। तो ये कुछ भाई फिलहाल वाइब है हमारी, और बाकी कल सुबह दिखाएंगे यार। बहुत थक रही हूँ मैं, पता ना आप लोगों को, मैं 400 किलोमीटर चल के आई हूँ।